नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन की बातचीत की जाए तो कॉपर में मजबूती दिख रही है, स्ट्रेंथ अभी भी बना हुआ है। एमसीएक्स पर देखें तो यहां पर एक 1110 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है कॉपर। तमाम फंडामेंटल्स भी निकल कर आ रहे हैं जो कॉपर को सपोर्ट दे रहे हैं। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस मेटल में दांव लगा सकते हैं, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें तमाम बेस मेटल्स को लेकर अगले साल के क्या कुछ टारगेट है उस पर राय दी गई है। तो हम लोग इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एवीपी अमित खरे जी। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार भाई जी। सर, सबसे पहले कॉपर पर आपसे राय लूंगा। अभी देखिए अगर प्राइजेस तो 1111 के करीब कॉपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। गिरावट आई थी, प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली थी, वहां से रिबाउंड किया, रिकवरी के बाद वापस से स्ट्रेंथ में कॉपर है। 1100 का जो एक लेवल है उसके ऊपर बना हुआ है। सर, आगे कैसे देख रहे हैं कॉपर को, क्या रहेगा शॉर्ट टर्म व्यू आपके? जी कॉपर पिछले एक महीने से हमारा जो है फेवरेट पिक में शामिल रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बाकी सभी मेटल से जो है तेज है। और कॉपर को बेस मेटल का राजा भी बोला जाता है। बाकी बेस मेटल जो है इसके पीछे पीछे ही चलते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है। अभी भी खरीदारी ही करके चलना है। लास्ट वीक देखा जाए तो 1124 के आसपास का एक हाई बनाया था और फ्राइडे के दिन इसमें पूरे एमसीएक्स में करेक्शन देखने को मिला था और 1084 के आसपास इसने बॉटम बनाया था। अभी आज के चार्ट के लिहाज से देखा जाए ब्रिजी तो 1105 के आसपास इसमें एक फ्रेश खरीदारी जो है ट्रेडर्स को करना चाहिए। ऊपर में ओवरऑल देखा जाए तो अभी 1145 तक के टारगेट इसमें एक हफ्ते के आसपास में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 1086 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव का है, तो हल्की फुल्की गिरावट जैसे ही आती है तो इसमें खरीदारी का ट्रेड लेके चलना है ब्रिजी। जी बिल्कुल। कॉपर में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी। आप देख सकते हैं ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। 1145 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह दी जा रही। 1105 के करीब आप एंट्री ले सकते हैं। 1086 का स्टॉप लॉस लगाकर ये कॉपर में सर की राह है। सर, वैसे मेजर फंडामेंटल्स क्या है जो कॉपर को इतना सपोर्ट दे रहे हैं प्राइजेस को? कॉपर में देखा जाए तो सप्लाई की काफी कमी अभी इन दिनों पिछले 2 से 3 महीने में कॉपर में देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो ये कमी 2 साल से थी, लेकिन जब मार्केट में मोमेंटम आता है तो वो कमी और ज्यादा बढ़ के भी निकल के आती है, क्योंकि काफी मजदूर जो है, जैसे चिली साइड में कॉपर का प्रोडक्शन होता है, वहां पे हड़ताल चल रही थी और माइंस भी 2 से 3 माइंस चिली में बंद थी। तो ये रीजन था। और साथ ही साथ देखा जाए तो ईवी व्हीकल्स में भी आजकल कॉपर की जो है काफी ज्यादा यूज होने लग गया है। तो और ईवी की डिमांड भी इन दिनों हम देख रहे हैं कि इंडिया की नहीं बाकी सभी कंट्रीज में काफी है। तो ये काफी फैक्टर है, साथ ही साथ जो टेक्निकल फैक्टर तो है। तो ओवरऑल ये सभी फैक्टर्स मिला के प्राइजेस को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। प्राइस हल्के फुल्के नीचे भी आते हैं, लेकिन निचले स्तरों पे प्राइजेस सस्टेन नहीं हो पाते और प्राइस वापस फिर से ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो ये काफी फैक्टर है जो कि कॉपर की तेजी में अहम रोल प्ले कर रहे हैं। जी बिल्कुल। कॉपर को लेकर ये राय निकल कर आ रही है अमित सर की ओर से। सर, जिंक पर भी बातचीत कर लेते हैं। 303 के करीब का भाव चल रहा है। हमने 320 से लगातार इसमें डाउन साइड आते हुए प्राइजेस देखे। सर, सपोर्ट लेवल क्या दिख रहा है जिंक में, और यहाँ से आप क्या देख रहे हैं? जिंक में ब्रिज देखा जाए तो 300 और 298 ये इसके काफी अच्छे से हैं, अहम सपोर्ट एज पर डेली चार्ट नजर आ रहे हैं। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। अभी देखा जाए तो लास्ट वीक में 301 302 तक के बॉटम इसमें बने थे। आज भी 300 का एक बॉटम इसने बनाया है। तो 301 रुपए के आसपास प्राइसेस जैसे ही मिलते हैं तो एक फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स कर सकते हैं। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में मेरे को लग रहा है 310 के आसपास के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस का जरूर खासतौर से ध्यान रखना है, जो कि 297 रुपीज का इसका है। जी बिल्कुल। जिंक में खरीदारी की सलाह दी जा रही। 310 के टारगेट के लिए 297 का स्टॉप लॉस लगाए। 301 का जो लेवल है वहां पर एंट्री लेकर चल सकते हैं। ये सर की राय है जिंक को लेकर। सर, एल्युमिनियम पर भी आपसे राय लेंगे। ट्रेडर्स को क्या सजेशन देंगे? सर, 280 का भाव चल रहा है। एल्यूमिनियम का चार्ट देखा जाए तो इसमें ज्यादा गिरावट जो है प्राइसेस में देखने को नहीं मिली है। ये देखा जाए तो जिंक के कंपैरिजन में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अभी करंट स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है। 280 रुपए के आसपास इसमें एक फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स को करनी है। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में 286 रुपए का टारगेट रखना है और 277 रुपीज का स्टॉप लॉस इसका रखना है। जी ब्रिज जी बिल्कुल। ये राय निकल कर आ रही है एल्युमिनियम को लेकर। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, यानी जो अभी करंट भाव है 280, वहां पर लॉन्ग करे। 286 के टारगेट के लिए 277 का स्टॉप लॉस आप लोग एल्युमिनियम में लगाकर चल सकते हैं। सर, लेड पर भी आपसे राय जानना चाहेंगे। लेड में आज के सेशन में देखिए थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है। 180 का भाव है। सर, क्या किया जा सकता है इसमें?
लेड का चार्ट थोड़ा सा नेगेटिव अभी करंट में नजर आ रहा है ब्रिज जी। बिकवाली का ट्रेड इसमें करना है, 181 के आसपास इसमें बेच के चलना है। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में इसका जो टारगेट है 278 रुपीज का है, और इसका जो स्टॉप लॉस है ब्रिज जी 183 रुपीज का है। लेड का मोमेंटम हम देख रहे हैं तो काफी स्लो है, तो मेरे को लग रहा है टारगेट आने में ये 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन ले सकता है। बाकी सभी मेटल्स के कंपैरिजन में लेड का चार्ट काफी नेगेटिव नजर आ रहा है, तो बिकवाली की सलाह है। जी बिल्कुल, लेड में बिकवाली की सलाह दी जा रही है। 181 पर शॉर्ट करें, 178 के टारगेट के लिए जी सर। हाँ जी, ये टारगेट में थोड़ा सा करेक्शन जी, है जो 178 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस आप लोग 183 का लगाकर यहाँ पर लेड में चल सकते हैं। सर तमाम जैसे कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, ये तो हमने आपसे राय ले ली और ट्रेडिंग कॉल भी लिए। एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, उस पर भी मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे। उसमें बताया गया कि अगले साल यानी 2026 में क्या कुछ भाव दिखाई दे सकता है। सबसे पहले एल्युमिनियम पर देख लेते हैं। 2026 की दूसरी तिमाही में एल्युमिनियम जो है $3250 प्रति टन का भाव हो सकता है। एल्युमिनियम में मांग जो है आपूर्ति से अधिक होगी, यानी यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखेगा अगले साल एल्युमिनियम में, ये कहना है मॉर्गन स्टैनली का। इसके अलावा जिंक को भी लेकर अनुमान जताए गए हैं। जिंक में कहा गया है कि $2900 का लेवल दिखाई दे सकता है। निकल जो है उसमें प्राइजेस गिर सकते हैं निकल के। इसका लेड का भी भाव बताया गया। कॉपर में स्पेशली कहा गया है कि कॉपर की जो रही है अभी तक 2026 में देखें तो 6 लाख टन कॉपर की कमी हो सकती है, यानी प्राइजेस को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। सर इस रिपोर्ट को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या लग रहा है सर जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उन लेवल्स पर नजर आएगा क्या? कॉपर में और स्ट्रेंथ बाकी है क्या अगले साल के लिए? तो जी कॉपर में जो है काफी जबरदस्त स्ट्रेंथ एज पर चार्ट और फंडामेंटल, जैसा कि आपने भी बताया, मॉर्गन स्टैनली से आपने भी बताया है। तो स्ट्रक्चर 2026 में बहुत बेहतरीन है मेटल्स का। मेरे को लग रहा है मेटल्स ही अगले 2026 के सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली कमोडिटीज हो सकते हैं। कॉपर की जैसा कि हम 1200 रुपए का टारगेट लेके चल रहे थे, मेरे को लग रहा है वो फर्स्ट क्वार्टर में ही इसका अचीव हो जाएगा। हम इसको दिसंबर एंड तक का मान के चल रहे थे, बट मेरे को लग रहा है जिस तरीके का मूवमेंट है वो फर्स्ट क्वार्टर में ही मेरे को लग रहा है प्राइसेस 1200 के आसपास के हो सकते हैं। मैं भी बाकी बारी बारी से सभी आइटम के एक बार अपने जो मैंने टारगेट डिसाइड करके रखे हैं एज पर चार्ट, 1200 के आसपास कॉपर का टारगेट लेके चलना है लगभग, और जिंक का देखा जाए तो 340 रुपए तक का टारगेट है। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो अभी हाल फिलहाल 310 रुपए तक का टारगेट मेरे को लग रहा है फर्स्ट क्वार्टर में इसमें देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, ये अमित सर की राय निकल कर आ रही है। सर डिस्क्लेमर भी दे दीजिए आपकी ओर से, शो की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। जी ब्रज जी, जो भी ट्रेड हमने यहाँ पे डिस्कस किया मेटल्स में, उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कमोडिटी मार्केट इन दिनों हम देख रहे हैं कि काफी वॉलेटाइल है और बहुत बड़ा मोमेंटम इन दिनों इसमें हो रहा है। तो क्लाइंट को प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ क्लाइंट के जो वित्तीय सलाहकार होते हैं उनकी सजेशन पे ही इसमें काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू ब्रज। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर हम चर्चा करते हैं, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं, और कोशिश होती है कि आप लोगों के सवालों के जवाब भी दिए जाएं। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, द बोनस आप लोगों के लिए एक तोहफा लेकर आ रहा है। एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं। शेयर बाजार में मल्टीबैगर शेयर कैसे खोजें, शेयर को खोजने की तकनीक क्या है, किस तकनीक से एक्सपर्ट बेहतर रिटर्न वाले शेयर खोज सकते हैं, आप भी वो तकनीक जान सकते हैं, आप भी मल्टीबैगर शेयर चुनने के एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, शनिवार के दिन द बोनस के स्पेशल वेबिनार से जुड़ना है। मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल आपको मल्टीबैगर शेयर चुनने की तकनीक समझाएंगे। इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करना है। तो देर मत करिए और हमारे साथ शनिवार को इस वेबिनार में जुड़िए, हिस्सा लीजिए, और इस चीज़ में आप लोग भी बातचीत कर सकते हैं, अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए मेटल मीटर में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।